एक ऐसा महाद्वीप जहां पर जीवन का कोई भी नामो निशान नहीं है, जहां पर आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखती है। इंसानों के साथ यहाँ पर कोई जीव जंतु भी नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर पिछले करोड़ों सालों में इंसान ही नहीं बल्कि किसी भी जीव के कदम नहीं पड़े हैं। ये जगह ऐसी है कि कई सालों से ना तो यहाँ पर कोई बर्फ गिरी है और ना ही यहाँ पर बारिश हुई है। शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम किस महाद्वीप की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रहस्य भरे हुए इस महाद्वीप की, जिसका नाम है अंटार्कटिका। इस वीडियो में हम अंटार्कटिका से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अंटार्कटिका पृथ्वी के साउथ पोल पर स्थित है। बात करें इस महाद्वीप के क्षेत्रफल की तो ये लगभग 140 किलो वर्ग में फैला हुआ है, जो कि इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बनाता है। अंटार्कटिका का एरिया यूरोप से 1.5 गुना ज्यादा और हमारे भारत से 4.5 गुना ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ का अब तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पृथ्वी का अब तक का सबसे कम टेम्परेचर माना जाता है। और ये टेम्परेचर 21 जुलाई 1983 में नापा गया था, लेकिन ऐसा यहाँ पर हमेशा से नहीं रहा है। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज से करीब 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर काफी गर्म हुआ करता था और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता था। ऐसा इसलिए कि उस समय अंटार्कटिका पृथ्वी के साउथ हिस्से में नहीं हुआ करता था। दरअसल बीते इतने सालों में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक खिसक कर इतनी ज्यादा दूर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अंटार्कटिका आज बाकी महाद्वीपों से इतना दूर जा पहुंचा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों पर काफी लंबे समय से ना ही कोई बर्फ गिरी और ना ही बारिश हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर तकरीबन 20 साल पुरानी बर्फ की चट्टानें मौजूद हैं। अंटार्कटिका के इस हिस्से को ड्राई वैली भी कहा जाता है। यहाँ पर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। यहाँ पर औसतन 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई आपको नजर आएगी, जो पूरे महाद्वीप पर चारों तरफ फैली हुई है। दोस्तों, पूरी पृथ्वी का लगभग 90% पानी अंटार्कटिका पर मौजूद है, जो कि इन बर्फ की चट्टानों में तब्दील हुआ पड़ा है। इसके अलावा बाकी का 10% पानी पूरी पृथ्वी पर मौजूद है, जिसमें नदियों से लेकर झरने शामिल हैं। ऐसे में अगर अंटार्कटिका में मौजूद सारी बर्फ अगर पिघल जाए तो सोचो इससे क्या होगा। मान लो अगर किसी कारण से ये हो भी जाता है तो इसका नतीजा ये होगा कि पूरी पृथ्वी का सी लेवल 200 फीट तक बढ़ जाएगा। मतलब कि पूरी पृथ्वी पानी में बदल जाएगी और मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। आज धरती पर मौजूद जितने भी महाद्वीप हैं, वहाँ पर इंसान मौजूद हैं, लेकिन अंटार्कटिका ही एक इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर वहाँ का कोई स्थानीय निवासी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का कोई भी इंसान अंटार्कटिका का निवासी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तरह तरह के रिसर्च स्टेशन देखने को मिलते हैं। अंटार्कटिका पर सालाना 2000 से लेकर 5000 लोग आते जाते रहते हैं। बात करें रिसर्च स्टेशन की तो हमारे भारत ने भी अंटार्कटिका पर 3 रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं, जिसमें से आज के समय एक रिसर्च स्टेशन एक्टिव है। यहाँ पर अमेरिका का मैकमुर्डो नाम का एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी मौजूद है। रिसर्च करने आए लोग अंटार्कटिका में सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही आते हैं, लेकिन उस समय में भी यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा होता है और ठंडी के मौसम में तो यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है कि कोई भी इंसान इतने कम टेम्परेचर में जीवित नहीं रह सकता। दोस्तों, जो भी इंसान वहाँ पर रिसर्च करने के लिए जाता है उसका सबसे पहले एक मेडिकल टेस्ट होता है, जहाँ पर सबसे पहले उसके विजडम टीथ को निकाल दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के इस कोने में भी एक समय पर किसी इंसान ने जन्म लिया था। जी हाँ दोस्तों, उस इंसान का नाम था एमिलो मार्कोस डेस पाल्मा और इसका जन्म अंटार्कटिका में 7 जनवरी 1978 में हुआ था। इसके अलावा अंटार्कटिका में अब तक लगभग 11 लोगों का जन्म हुआ है। इन 11 जन्म लिए हुए बच्चों में से किसी भी बच्चे की मौत बचपन में नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि अंटार्कटिका में बाल मृत्यु का रहस्य 0 है और जिन लोगों का यहाँ पर जन्म हुआ है उनकी नागरिकता वही है जो उनके माता पिता की है। दोस्तों, अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जाने को तो कोई भी इंसान जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी देश की सरकार का शासन नहीं माना जाता। अंटार्कटिका ना तो किसी देश के अंतर्गत आता है और ना ही फ्यूचर में कभी ये महाद्वीप किसी देश के अंतर्गत आने वाला है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप को सबसे पहले किसने खोजा था। दोस्तों, अंटार्कटिका को सबसे पहले नॉर्वे के रोअल्ड एमंडसन ने खोजा था। दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि बाकी देशों और महाद्वीपों का टाइम जोन एक दूसरे
दूसरे से अलग होता है, लेकिन अंटार्कटिका पर कोई भी टाइम जोन मौजूद नहीं है। अंटार्कटिका में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर 350 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती रहती हैं। इसके अलावा आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि पूरी पृथ्वी पर अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड ही दो ऐसी जगह हैं जहां पर किसी भी प्रजाति के सांप नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका के आम जीवन से इतना ज्यादा दूर होने के बावजूद भी यहाँ पर आने वाले समय में एक अलग प्रकार की मुसीबत देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जो अंटार्कटिका जैसे एक महाद्वीप के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इस माइक्रोस्कोपिक ग्रीन प्लांट स्नो अल्गे की। अगर साइंटिस्टों की माने तो 2009 से लेकर 2019 के बीच में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर इस तरह के माइक्रोस्कोपिक प्लांट की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो पिछले 50 सालों के मुताबिक काफी तेजी से बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही ये विशाल सफेद रंग का महाद्वीप एक हरे महाद्वीप में बदल जाएगा और कुछ समय बाद ये एक डिजास्टर साबित होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अंटार्कटिका इतिहास में अब तक 2 बार घने जंगलों से घिर चुका है। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आने वाले समय में यहाँ की स्थिति काफी भयानक हो सकती है। आप में से बहुत से लोगों को ये मालूम होगा कि जब पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे तब अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, लेकिन इतने करोड़ों साल बाद अब फिर वो सब कुछ वापस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप बहुत ही जल्द फिर से हरियाली में तब्दील हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि इन सब की वजह ग्लोबल वार्मिंग ही है और इस तरह का वातावरण यहाँ पनप रहे मॉस और अलगाए के लिए काफी ज्यादा बेहतर होता है और इन जीव ने अपना काम अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में शुरू कर दिया है। यहाँ के कुछ हिस्से हरे होने के साथ साथ लाल और संतरे रंग के भी होने लगे हैं। इस तरह के जीव पूरे अंटार्कटिका पर बहुत ही तेजी से फैल रहे हैं और इनकी वजह से यहाँ मौजूद बर्फ तेजी से पिघल भी सकती है। साइंटिस्ट द्वारा करे गए कुछ रिसर्च के मुताबिक अंटार्कटिका पर मौजूद 2 सबसे बड़े ग्लेशियर थ्वाइटिस और पाइन आइलैंड तेजी से पिघल रहे हैं। ये पिछले 5500 सालों के हिसाब से काफी तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 सालों के बाद समुद्र का लेवल तकरीबन 3.4 मीटर तक बढ़ सकता है। यहाँ तक कि पिछले 25 सालों में यहाँ की बर्फ दुगनी रफ्तार से पिघल रही है, जिसमें ये फ्लोटिंग आइस स्लेव्स मौजूद हैं। दोस्तों, ये फ्लोटिंग आइस स्लेव्स की वजह से ही यहाँ मौजूद बर्फ पिघलती नहीं है और इन्हें समुद्र में जाने से रोकती है। अंटार्कटिका पर 1997 से लेकर अब तक लगभग 12 ट्रिलियन बर्फ पिघल चुकी है। ये सब कुछ इस बात का संकेत देता है कि अंटार्कटिका वापस से उस समय में जा रहा है जिस समय ये विशालकाय हरा जंगल हुआ करता था। एक समय में अंटार्कटिका पर तरह तरह के मैमल्स मौजूद हुआ करते थे, जिसमें रेप्टाइल से लेकर डायनासोर तक मौजूद हुआ करते थे। आज से लगभग 56 मिलियन साल पहले इयोसेन एपॉच स्प्रिंग अंटार्कटिका पर एक बार फिर से मौजूद सारी बर्फ पेड़ पौधों में बदलना शुरू हो गई। यहाँ पर पाम की तरह अराउकारिया ट्री मौजूद हुआ करते थे। पैलियोंटोलॉजिस्ट ने यहाँ पर ऐसे प्राणी की खोज करी थी जो दिखने में घोड़े और ऊंट की तरह लगता था। इसके अलावा भी उन्होंने हाल ही में एक अलग तरीके के पक्षी की खोज की है जिसका नाम पालागनिटाडिडेस है। इन पक्षियों का बॉडी स्ट्रक्चर बेहद ही अलग हुआ करता था, जो कि इन्हें इनके शिकार करने में काफी ज्यादा मदद करता था। लेकिन जब एपॉच स्प्रिंग खत्म हुआ तब ये सारे जीव जंतुओं का भी अंत हो गया और देखते ही देखते अंटार्कटिका एक बार फिर से ठंडा होकर बर्फ में बदल गया और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ छा गई। इतनी ज्यादा बर्फ के अंदर कोई भी जीव जंतुओं का होना एकदम नामुमकिन सा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के नीचे 400 लेक्स को खोज निकाला है, जिनका आकार बेहद ही विशाल है। इन्हीं में से एक लेक का नाम स्नो ईगल रखा गया है, जो कि लंबाई में 48 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई लगभग 15 किलोमीटर लंबी है। यहाँ रिसर्च कर रहे लोगों को लगता है कि इस तरह के लेक अंटार्कटिका के अंदर काफी लंबे समय से मौजूद थे। दोस्तों, इन सभी चीजों को देखकर ये लगता है कि अंटार्कटिका पर आने वाला समय काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा, जो कि इस पूरे विशालकाय महाद्वीप को बदल कर रख देगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल पर ऐसी ही और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसे आप देख सकते हैं और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द नॉलेज इज एवरीथिंग को। हमारी आपसे मुलाकात जल्द ही होगी एक नई वीडियो के साथ।